प्रिय भक्तों, एक बात बताओ, थक नहीं गए? सुबह अलार्म बजता है, मशीन की तरह उठते हो, फिर उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हो जहां हर कोई एक दूसरे को कुचल कर आगे बढ़ना चाहता है। दिन भर पसीना बहाते हो, गालियां खाते हो, अपमान सहते हो और रात को अधमरी हालत में घर लौटकर सो जाते हो। लगता है कि मेहनत कर रहे हो। नहीं, यह तो कोल्हू का वह बैल है जो आंख पर पट्टी बांध कर गोल गोल घूम रहा है। हजारों कोस की दूरी तय कर ली, पर शाम को जब पट्टी खुली तो देखा कि खड़े वहीं हो जहां सुबह थे। आज वो कड़वा सच सुनो जिसे सुनकर छाती फट जाएगी। यह मेहनत नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी की अनमोल पूंजी को कौड़ियों के भाव बेचना है। जाग जाओ, वरना मौत का फंदा खींचने में देर नहीं लगेगी। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो आज के समय में केवल शरीर से खटने वाले इंसानों के लिए एक तमाचा है। उन्होंने कहा था कि अगर केवल शरीर की मेहनत से सफलता मिलती तो आज जंगल का राजा शेर नहीं, गधा होता। गधा क्या करता है? वह कभी सवाल नहीं करता, वह बस बोझ ढोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जन्म ही बोझ ढोने के लिए हुआ है। यही हाल आज तुम्हारा है। मान लिया है कि बस नौकरी करनी है, बस बिल भरने हैं और एक दिन मर जाना है। बुद्धि को ताले में बंद कर दिया है और अपनी पूरी शक्ति को दूसरों के सपने पूरे करने में झोंक दिया है। संसार का सबसे बड़ा धोखा जानते हो क्या है? वह है व्यस्त रहना। लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि बहुत काम है, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अरे, फुर्सत तो मुर्दे को भी नहीं है, उसे भी जलने की जल्दी है। व्यस्त होना कोई उपलब्धि नहीं है। चींटियां भी दिन भर व्यस्त रहती हैं, पर वे क्या करती हैं? बस दाना इकट्ठा करती हैं। सवाल ये नहीं है कि कितने व्यस्त हो, सवाल ये है कि कर क्या रहे हो। क्या ये मेहनत लक्ष्य की ओर ले जा रही है या बस दूसरों के इशारों पर नाच रहे हो? चाणक्य नीति कहती है कि अपने कर्म को चतुर बनाओ। शेर को देखो, वह दिन भर शिकार नहीं करता, वह अपनी ऊर्जा बचाता है, वह छिपकर बैठता है, वह रणनीति बनाता है, और जब वह एक छलांग मारता है तो उसका पेट हफ्तों के लिए भर जाता है। इसे कहते हैं बुद्धि से किया गया कार्य। और यहाँ क्या हो रहा है? सुबह से शाम तक मिट्टी ढोई जा रही है और शाम को शरीर और मन दोनों थक कर चूर है। क्यों? क्योंकि दिशा नहीं पहचानी। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो अपनी बुद्धि से दूसरों को चलाते हैं और दूसरे वे जो अपने शरीर से दूसरों के हुक्म बजाते हैं। चुनाव स्वयं का है। अगर गधे की तरह मेहनत करोगे तो दुनिया घास भी गिन कर देगी, और अगर अपनी बुद्धि को ईश्वर के चरणों में लगाकर रणनीति बनाओगे तो दुनिया कदमों में होगी। भक्ति का मतलब यह नहीं कि काम छोड़ दो, भक्ति का मतलब है कि काम को कौशल बना लो। अक्सर कहा जाता है कि मजबूरी है घर चलाना है। अरे, घर तो पक्षी भी चला लेते हैं, वे तो दफ्तर नहीं जाते। ये मजबूरी नहीं है, ये डर है। डर है कि अगर लीक से हटकर कुछ सोचा तो दुनिया क्या कहेगी। उस भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करते हो जो खुद विनाश की ओर बढ़ रही है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति और समय की कद्र नहीं करता, समय उसे कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। आज से एक संकल्प लो, आंखों से ये पट्टी हटाओ, ये सोचना बंद करो कि एक साधारण मजदूर हो, उस परमपिता परमेश्वर के अंश हो जिसके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अपने कौशल पर काम करो, अपने दिमाग को धार दो, नाम जप करो ताकि बुद्धि स्थिर हो और सही रास्ता दिखाई दे। जब मन शांत होता है और बुद्धि प्रखर होती है, तब इंसान को वे रास्ते दिखते हैं जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होते हैं। मेहनत शरीर से नहीं, संकल्प से की जाती है। गधा मेहनत करता है क्योंकि उसकी मजबूरी है। सफल व्यक्ति मेहनत करता है क्योंकि उसका उद्देश्य स्पष्ट है। अपनी मेहनत को अपनी गुलामी मत बनाओ, उसे अपनी आजादी का रास्ता बनाओ। यहाँ बोझ ढोने नहीं आए हो, यहाँ अपनी विजय पताका फहराने आए हो, पर उसके लिए अपनी मानसिकता बदलनी होगी। याद रखो, समय बीत रहा है। ये जो जवानी की ऊर्जा है, ये हमेशा नहीं रहेगी। अगर आज बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं किया तो बुढ़ापे में सिर्फ पछतावे के आंसू बचेंगे। तब कहोगे, काश मैंने उस समय थोड़ा दिमाग लगाया होता। वह काश चैन से मरने भी नहीं देगा। इसीलिए आज ही जागो। चाणक्य की उस नीति को जीवन में उतारो कि सामर्थ्य और योजना के बिना की गई मेहनत केवल विनाश लाती है। भीतर के उस गधे को मार डालो
और भीतर के सिंह को जगाओ। जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, दुनिया तुम्हें दबाती रहेगी। जिस दिन तुम अपनी शक्तियों को पहचान लोगे, उस दिन तुम शासन करोगे। मेहनत सब करते हैं, पर सिंहासन उसे मिलता है जो अपनी बुद्धि को रणभूमि में उतारता है। अपनी सोच को ऊंचा करो, अपने लक्ष्य को महान बनाओ, और फिर देखो कि कैसे पूरी प्रकृति तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। पिछले सत्य को हृदय में धारण करने के बाद अब गहराई से समझो कि अपनी ऊर्जा को बचाकर शेर की तरह अचूक निशाना कैसे लगाया जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति का सही आकलन नहीं करता और उसे व्यर्थ के कामों में बिखेर देता है, वह कभी साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। शेर की सबसे बड़ी खूबी उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसका धैर्य और सही समय का इंतजार है। वह तब तक नहीं हिलता जब तक उसे यकीन न हो जाए कि उसका वार खाली नहीं जाएगा। संसार का सबसे बड़ा रोग यह है कि इंसान हर जगह अपनी ऊर्जा नष्ट करना चाहता है। व्यर्थ की चर्चा, दूसरों के फटे में पैर अड़ाना और चौराहों पर खड़े होकर उन विषयों पर बहस करना जिनसे जीवन का काम कोई लेना देना नहीं, ये सब क्या है? ये तुम्हारी उस ऊर्जा की चोरी है जिसे तुम्हें अपने लक्ष्य में लगाना था। गधा दिन भर चलता रहता है, लेकिन शेर केवल तभी दौड़ता है जब उसे पता हो कि शिकार हाथ आने वाला है। अपने जीवन में यह देखो कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। अगर सोशल मीडिया पर घंटों उंगलियां घिस रहे हो तो मेहनत नहीं कर रहे, तुम अपनी बौद्धिक हत्या कर रहे हो। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी योजना को तब तक गुप्त रखता है जब तक वह पूरी न हो जाए। गधा जब चलता है तो पूरे गांव को पता होता है कि वह जा रहा है, लेकिन शेर जब चलता है तो पत्ता भी नहीं खड़कता। अपनी मेहनत का ढिंडोरा मत पीटो, शोर तुम्हारी सफलता को मचाने दो। जब हर किसी को अपनी योजना बताते फिरते हो तो एकाग्रता खत्म हो जाती है और दुनिया की नकारात्मकता तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर देती है। यहाँ एक बात गहराई से समझो, शारीरिक श्रम से ज्यादा मानसिक श्रम की कीमत होती है। एक मजदूर दिन भर धूप में पत्थर तोड़ता है और एक वास्तुकार चंद मिनटों में नक्शा बनाकर उससे 100 गुना ज्यादा परिणाम पाता है। अंतर क्या है? बुद्धि का उपयोग। अपने कौशल को निखारो, अपने दिमाग को वह औजार बनाओ जो कठिन से कठिन काम को भी सरलता से कर दे। गधा बनना आसान है क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस हुक्म का पालन करना पड़ता है। लेकिन सिंह बनना कठिन है क्योंकि उसमें स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। भक्ति के मार्ग में भी यही नियम है। जो केवल दिखावे के लिए माला फेरता है और मन संसार के कूड़े करकट में रमा रहता है, वह आध्यात्मिक मजदूर है। लेकिन जो एकाग्र होकर शांत चित्त से नाम का आश्रय लेता है, वह नाम की शक्ति से अपने अंदर के शत्रुओं का संहार कर देता है। नाम जब तुम्हारी बुद्धि को वह तेज देता है जिससे तुम सही और गलत का अंतर पहचान सको। स्थिर बुद्ध यही महान योजनाएं बना सकती है। व्यर्थ की भाग दौड़ बंद करो, शांत होकर बैठो और यह सोचो कि तुम्हारी शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, किस काम के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जो काम तुम्हारी आत्मा को तृप्ति दे और समाज का कल्याण करे, वही तुम्हारा असली क्षेत्र है। उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दो। शेर की तरह एक लक्ष्य चुनो। 10 खरगोशों के पीछे भागने से अच्छा है कि एक हिरण का इंतजार करो। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, वह उत्सव बन जाती है। समय का प्रबंधन ही भाग्य का प्रबंधन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय का एक कण भी सोने की एक मुहर से ज्यादा कीमती है। गधा समय की कीमत नहीं जानता, वह बस समय काटता है। लेकिन सफल व्यक्ति समय को निवेश करता है। हर वह मिनट जो अपनी प्रगति में नहीं लगा रहे, वह हार का कारण बन रहा है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ कि उसमें विकास के लिए स्थान हो, न कि केवल विनाशकारी मनोरंजन के लिए। अपने भीतर के उस सिंह को पुकारो जो आत्मविश्वास से भरा है। डरो मत कि अकेले हो। शेर हमेशा अकेला ही चलता है, झुंड में तो भेड़े और गधे होते हैं। अपनी राह खुद बनाओ। अगर तुम्हारे पास योजना है और धैर्य है तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें राज करने से नहीं रोक सकती। पर याद रहे, यह सब तभी होगा जब उस गधों वाली भीड़ से खुद को अलग करने का साहस जुटाओगे। जीवन
एक संग्राम है, और इस संग्राम में केवल वही जीतता है जिसके पास सही शस्त्र और सही शास्त्र हो। शास्त्र यानी तुम्हारी बुद्धि और शस्त्र यानी तुम्हारा कौशल। इन दोनों को नाम जप की शान पर चढ़ाकर इतना पैना कर लो कि सफलता सामने नतमस्तक हो जाए। आलस को त्यागो, क्योंकि आलस ही गधे का सबसे प्रिय मित्र है। कर्मठ बनो, चतुर बनो और अपनी नियति के स्वयं विधाता बनो। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी बुद्धि है, और इस बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है कुसंगति। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहने के बावजूद चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, वह केवल महापुरुषों के लिए संभव है। एक सामान्य इंसान के लिए संगति का असर पड़ना निश्चित है। यदि गधों के झुंड में रहोगे तो कितना भी प्रयास कर लो, सोच भी घास और बोझ तक ही सीमित रह जाएगी। सिंह बनने के लिए सिंहों का साथ चाहिए या फिर अकेले चलने का साहस चाहिए। संसार का ये नियम है कि जिनके साथ बैठते हो, उठते हो और बात करते हो, धीरे धीरे ऊर्जा वैसी ही होने लगती है। अगर मित्र ऐसे हैं जो केवल दूसरों की बुराई करते हैं, आलस में समय बिताते हैं और जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो वे साथ में उसी गर्त में ले जाएंगे। वे उड़ान को रोक देंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें अपनी असफलता का एहसास कराएगी। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि दुष्ट मित्र, उल्टा पत्नी और मुहब्बत नौकर के साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। अपनी बुद्धि की रक्षा करना सीखो। बुद्धि ही वह यंत्र है जिससे मेहनत को सफलता में बदला जा सकता है। अगर इस यंत्र में कुसंगति का कचरा भर गया तो यह सही निर्णय लेना बंद कर देगा। आज के समय में कुसंगति केवल व्यक्तियों से नहीं होती, बल्कि मोबाइल और उसमें चल रहे व्यर्थ के कचरे से भी होती है। हर वह दृश्य जो वासना को भड़काता है, हर वह शब्द जो मन में द्वेष पैदा करता है, वह कुसंगति है। शेर अपनी गुफा की शुद्धि रखता है, वैसे ही मन की शुद्धि रखनी होगी। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर थक कर गलत रास्तों पर निकल जाता है। उसे लगता है कि थोड़ा सा मनोरंजन या गलत संगत का साथ उसे तनाव से मुक्ति देगा, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। गलत संगत तनाव कम नहीं करती, बल्कि वह विवेक शक्ति को ही सोख लेती है। जब विवेक मर जाता है तो इंसान फिर वही गधों वाली मजदूरी करने के लिए विवश हो जाता है। वह कभी अपनी स्थिति से ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि उसके पास उसे उठाने वाली कोई प्रेरणा नहीं होती, केवल गिराने वाले साथी होते हैं। सच्चा मित्र और सही संगति वह है जो आईना दिखाए, जो गलतियों पर टोक दे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। लेकिन ऐसी संगति विरली है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अगर अच्छी संगति न मिले तो अकेले चलना सीखो। अकेलेपन में अपनी कमियों पर काम कर सकते हो, नई योजनाएं बना सकते हो और ईश्वर से जुड़ सकते हो। नाम जप वह आंतरिक शक्ति देता है कि अकेले होकर भी पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को भीतर महसूस किया जा सके। भक्ति के मार्ग में सत्संग का बहुत महत्व है। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं है, बल्कि सत्य के साथ जुड़ना है। जब सत्य के साथ जुड़ते हो तो बुद्धि में स्पष्टता आती है। दिखने लगता है कि कहाँ मेहनत व्यर्थ हो रही है और कहाँ ध्यान लगाने की आवश्यकता है। एक मजदूर और एक मालिक के बीच का मुख्य अंतर उनकी संगति और उनके विचारों की गुणवत्ता है। मजदूर मजदूरी की बातें करता है, मालिक साम्राज्य की बातें करता है। क्या बनना चाहते हो, यह चर्चाओं से तय होता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर नष्ट मत करो जो तुम्हें नहीं समझते। गधे को कितना भी समझा लो कि उसे शेर की तरह जीना चाहिए, वह केवल दुलत्ती ही मारेगा। वैसे ही निम्न सोच वाले लोगों को अपनी योजनाएं बताकर केवल उपहास के पात्र बनोगे। अपनी शक्ति को मौन में संचित करो। मौन वह तपस्या है जो बुद्धि को दिव्य बना देती है। जब कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो तो संसार के रहस्यों को समझने लगते हो। यही वह समझ है जो भीड़ से अलग करती है। आचार्य चाणक्य का जीवन देखो। उन्होंने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। यह कैसे संभव हुआ? केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि सही दिशा और सही सोच के मेल से। उन्होंने चंद्रगुप्त को भीड़ से अलग किया, उसे अनुशासन सिखाया और उसे कठिन तपस्या में झोंक दिया। अगर चंद्रगुप्त भी अपने समय के साधारण युवकों की तरह भोग, विलास और गलत संगति में रहता तो वह कभी मगध का शासक नहीं बन पाता। सफलता के लिए
कुछ सुखों की बलि देनी ही होगी, और उनमें सबसे पहला सुख है व्यर्थ के लोगों का साथ। आज से संगति का निरीक्षण करो। फोन में कौन है, पास कौन बैठता है, किसके विचारों को दिमाग में जगह दे रहे हो। अगर वे गधा बना रहे हैं तो आज ही उनका त्याग कर दो। ये कड़वा लग सकता है, लेकिन जड़ को काटोगे तभी नया वृक्ष उगेगा। अपनी बुद्धि को नाम जप की सुगंध से भरो, ताकि उसमें केवल श्रेष्ठ विचार ही स्थान पा सकें। पवित्र बुद्धि ही वह उर्वर भूमि है जहाँ सफलता का बीज वट वृक्ष बनता है। शेर जब निकलता है तो वह किसी से सलाह नहीं मांगता कि उसे किधर जाना है। उसे अपनी शक्ति और अपनी दिशा पर पूर्ण विश्वास होता है। यह विश्वास सत्संग और स्वाध्याय से आता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ो, महापुरुषों के चरित्र को समझो और गुरु के वचनों को हृदय में स्थान दो। जब ज्ञान मजबूत होगा तो तुम्हारी मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगी। जो भी करोगे वह सोने की तरह चमकेगा, क्योंकि उसके पीछे तुम्हारी तपी हुई बुद्धि होगी। संसार उसी नजर से देखेगा जिस नजर से खुद को देखोगे। अगर खुद को भीड़ का हिस्सा मानोगे तो भीड़ कुचल देगी। अगर खुद को सिंह मानोगे और वैसी ही मर्यादा में रहोगे तो मार्ग स्वयं बनते चले जाएंगे। अपनी गरिमा को पहचानो, उस परंपरा के वंशज हो जहाँ ऋषियों ने अपनी बुद्धि के बल पर देवताओं को भी झुका दिया था। उठो और अपनी उस दिव्य शक्ति को पहचानो। प्रिय भक्तों, वह व्यक्ति कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यह वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। गधे और शेर में एक बड़ा अंतर आत्म नियंत्रण का भी है। गधा तभी चलता है जब पीछे से डंडा पड़ता है, लेकिन शेर अपने अनुशासन में खुद रहता है। उसे किसी के डंडे की जरूरत नहीं होती। यदि तुम्हें भी जीवन में धक्का देने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है तो समझ लो कि अभी तक गधे वाली मानसिकता ही हावी है। संसार में समय ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो सबको बराबर मिली है। एक भिखारी के पास भी 24 घंटे हैं और एक चक्रवर्ती सम्राट के पास भी। फिर अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है समय के उपयोग में। चाणक्य नीति कहती है कि जो समय बीत गया वह वापस नहीं आ सकता, चाहे तुम दुनिया की सारी दौलत दे दो। गधा समय को केवल काटता है, वह सोचता है कि किसी तरह दिन बीत जाए, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समय का निवेश करता है। वह हर क्षण का हिसाब रखता है कि यह पल उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर। अनुशासन का अर्थ है वह काम करना जो जरूरी है तब करना जब वह जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। मन तो चंचल है, ये हमेशा तुम्हें आसान और आरामदायक रास्तों पर ले जाएगा। ये कहेगा कि थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ा और मनोरंजन कर लो, लेकिन याद रखना, आराम की कोख से ही असफलता का जन्म होता है। जो आज पसीना नहीं बहाएगा उसे कल आंसू बहाने ही पड़ेंगे। शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो वह मीलों तक भूखा प्यासा दौड़ता है। वो आलस नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि उसकी उत्तरजीविता उसके अनुशासन पर टिकी है। मेहनत को तपस्या बनाना सीखो। जब तुम बिना विचलित हुए अपने काम में जुट जाते हो तो वह काम सेवा बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य। यदि तुम आज अपने समय को फालतू की गपशप, व्यर्थ के विवादों और बिना मतलब के कामों में जला रहे हो तो तुम अपनी सफलता की नींव को खुद ही खोखला कर रहे हो। समय की कद्र करो, वरना समय तुम्हारी कद्र करना छोड़ देगा। यहाँ एक और गुप्त रहस्य समझो। अनुशासन केवल शरीर का नहीं, विचारों का भी होना चाहिए। अपने मन को फालतू की चिंताओं और नकारात्मकता से बचाओ। जैसे एक पहर एदार महल के द्वार पर खड़ा रहता है, वैसे ही अपनी बुद्धि के द्वार पर पहरा दो। किसी भी ऐसे विचार को भीतर मत आने दो जो तुम्हें कमजोर बनाए। नाम जप इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा। जब तुम राधा राधा जपते हो तो मन की चंचलता शांत होती है और एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र मन ही वह बाण है जो लक्ष्य को भेद सकता है। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि अगर साम्राज्य जीतना है तो पहले अपनी नींद और अपनी जिह्वा को जीतना होगा। जो व्यक्ति अपने स्वाद और अपनी नींद का गुलाम है वह कभी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। आज के युवा देर रात तक जागते हैं और दोपहर तक सोते हैं। यह गधों के लक्षण हैं, सिंहों के नहीं। सिंह सूर्योदय से पहले अपनी शक्ति का संचय कर लेता है। अपनी दिनचर्या में सूर्य के साथ तालमेल बिठाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, नाम जप करो और अपनी योजना पर काम करो।
मेहनत का मतलब पागलों की तरह दौड़ना नहीं है। मेहनत का मतलब है सही दिशा में सही समय पर पूरी शक्ति के साथ प्रहार करना। गधा दिन भर चलता है पर कहीं पहुंचता नहीं। तुम गंतव्य तय करो, एक डायरी बनाओ, अपने दिन भर के कार्यों का हिसाब लिखो, देखो कि कहां तुमने समय बर्बाद किया। जब तुम खुद के प्रति ईमानदार हो जाओगे तो तुम्हारी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। अनुशासन का डंडा जब खुद पर चलता है तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये निरंतरता का खेल है। चाणक्य कहते हैं कि घड़े की एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तुम्हारी रोज की छोटी छोटी मेहनत, रोज का थोड़ा थोड़ा सुधार एक दिन विशाल परिणाम लेकर आएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज मैदान में उतरना होगा। जो कभी कभी मेहनत करते हैं वे केवल मजदूर बनकर रह जाते हैं। जो रोज बिना थके नियम से पुरुषार्थ करते हैं वे ही राजा बनते हैं। अपनी इंद्रियों को अपना दास बनाओ, उनका दास मत बनो। यदि मोबाइल की एक घंटी तुम्हें तुम्हारे काम से भटका देती है तो तुम बहुत कमजोर हो। अपनी एकाग्रता को इतना वज्र बनाओ कि पास में बम भी फूट जाए तो तुम्हारा ध्यान न भटके। यह शक्ति केवल अभ्यास और वैराग्य से आती है। उन चीजों से वैराग्य करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाती हैं और उस काम में अनुराग करो जो तुम्हारा धर्म है। याद रखो, तुम यहाँ साधारण जीवन जीने नहीं आए हो, तुम यहाँ इतिहास रचने आए हो। पर इतिहास वही रचता है जो खुद को नियमों की भट्टी में तपाता है। कोयला जब दबाव और ताप सहता है तभी वह हीरा बनता है। अपने जीवन के दबावों से डरो मत, ये तुम्हें निखारने के लिए आए हैं। बस अपने अनुशासन पर अडिग रहो, नाम का सहारा लो और अपनी कर्म भूमि पर डटे रहो। विजय सुनिश्चित है। प्रिय भक्तों, शब्द वह अस्त्र है जो बिना रक्त बहाए साम्राज्य जीत सकते हैं और बिना चोट किए इंसान को मार भी सकते हैं। एक गधे और शेर में एक बहुत बड़ा अंतर उनकी आवाज का भी है। गधा बिना कारण चिल्लाता है, वह तब भी शोर मचाता है जब उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, इसलिए लोग उसे डंडे से चुप कराते हैं। लेकिन शेर तभी दहाड़ता है जब उसकी जरूरत होती है और उसकी एक दहाड़ मीलों तक सन्नाटा खींच देती है। यदि तुम अपनी मेहनत को सफलता में बदलना चाहते हो तो पहले अपनी जुबान पर लगाम लगाना सीखो। संसार में आधे से ज्यादा दुख केवल इसलिए हैं क्योंकि इंसान वहां बोल पड़ता है जहां उसे चुप रहना चाहिए था। अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने गाते फिरना तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य नीति कहती है कि अपने संकल्प को किसी को मत बताओ, उसे केवल अपने कर्म से प्रकट करो। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी शक्ति बाहर की ओर बह जाती है और जब तुम मौन रहते हो तो वही शक्ति तुम्हारी बुद्धि को और अधिक तीक्ष्ण बनाती है। सफल व्यक्ति वह नहीं है जो बहुत बोलता है, बल्कि वह है जिसके काम बोलते हैं। वाणी का तप करो। कटु वचन और व्यर्थ का प्रलाप तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। जो व्यक्ति हर समय गपशप और दूसरों की चर्चा में लगा रहता है, उसकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि वो बड़ी योजनाएं बना ही नहीं पाता। गधा बनना आसान है, बस बोलते जाओ, चिल्लाते जाओ। लेकिन कूटनीतिज्ञ बनना कठिन है, जिसमें तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कब मुस्कुराना है और कब मौन रहना है। मौन वह कवच है जो तुम्हारी कमजोरियों को छिपा लेता है और तुम्हारी शक्तियों को बढ़ा देता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, मीठी वाणी का अर्थ चापलूसी नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्य को मधुरता के साथ कहो, पर सत्य की बलि मत दो, और जहां जरूरत हो वहां शब्द ऐसे हो कि शत्रु के आत्मविश्वास को जड़ से हिला दें। तुम्हारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब समाज में तुम्हारा मान होगा, और मान केवल उसी का होता है जिसकी वाणी में वजन होता है। वजनदार वाणी के लिए नाम जप का आश्रय लो। जब जीभ पर राधा राधा नाम रहता है तो व्यर्थ की बातें अपने आप छूट जाती हैं और वाणी में वह ओज आता है जो दूसरों के हृदय को बेध देता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर गुस्से में आकर अपनी जुबान बिगाड़ लेता है। उसे लगता है कि चिल्लाने से काम जल्दी होगा, लेकिन चिल्लाना कमजोरी की निशानी है। शेर कभी क्रोध में चिल्लाता नहीं, वह केवल अपनी आंखों और अपनी उपस्थिति से शासन करता है। अपने भीतर वह गंभीरता लाओ जो इंसान अपनी इंद्रियों, विशेषकर अपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे दुनिया कभी गंभीरता से नहीं लेती।
उसे केवल एक काम करने वाला मजदूर समझा जाता है, नेतृत्व करने वाला राजा नहीं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चुप 100 को हरा देती है। जब तुम चुप रहकर केवल सुनते हो तो तुम सामने वाले की हर चाल को समझ लेते हो। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभवों और उनकी बातों से सीखता है, जबकि गधा केवल अपनी ही आवाज से प्रेम करता है। संसार एक बहार है, यहाँ वही जीतता है जो अपनी चाल को गुप्त रखना जानता है। अपनी मेहनत को अपनी मुट्ठी में बंद रखो, जब परिणाम सामने आएगा तो दुनिया अपने आप झुक जाएगी। कूटनीति का अर्थ छल नहीं, बल्कि अपनी रक्षा और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही संचार का उपयोग करना है। किसी से भी उतनी ही बात करो जितनी आवश्यक हो। फालतू के लोगों को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ और न ही उन्हें अपने विचारों की भनक लगने दो। गधा सबको अपना दुखड़ा सुनाता है, शेर अपना दुख और अपना सुख स्वयं के भीतर पचा जाता है। पचाने की यह शक्ति ही तुम्हें महान बनाएगी। अपनी वाणी को पवित्र करो। अपशब्द, झूठ और निंदा, ये 3 दोष तुम्हारी पूरी मेहनत के फल को नष्ट कर देते हैं। जिस मुंह से ईश्वर का नाम लिया जाता है, उससे किसी की बुराई करना आत्मा की हत्या के समान है। जब तुम किसी की निंदा करते हो तो तुम उसकी नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देते हो। फिर तुम्हारी बुद्धि गंदी हो जाती है और तुम वही गधों वाली सोच में वापस गिर जाते हो। शुद्ध वाणी ही शुद्ध भाग्य का निर्माण करती है। याद रखो, तुम जो बोलते हो वही तुम बनते हो। यदि तुम हर समय मजबूरी, परेशानी और गरीबी की बात करोगे तो तुम वही बनकर रह जाओगे। अपनी वाणी में उत्साह लाओ, संकल्प लाओ और विजय की गूंज लाओ। खुद से कहो कि तुम समर्थ हो, तुम योद्धा हो और तुम विजयी होने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारी किस्मत की चाबी है, इसे व्यर्थ में मत गुमाओ। उठो और संकल्प लो कि आज से तुम्हारी वाणी केवल सृजन के लिए उपयोग होगी, विनाश के लिए नहीं। गधों की तरह रेंकना बंद करो और सिंह की तरह गरिमापूर्ण मौन धारण करना सीखो। जब तुम शांत होते हो तभी तुम्हें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, जो तुम्हें सफलता का असली रास्ता दिखाती है। नाम जप में अपनी जीभ को रमा दो और फिर देखो कि तुम्हारी बातों में वह जादू आ जाएगा कि लोग तुम्हारी एक झलक पाने को तरसेंगे। जो व्यक्ति अपमान के डर से, असफलता के डर से या नुकसान के डर से कदम पीछे हटा लेता है, वह कभी भी महानता की स्पर्श नहीं कर सकता। गधा हमेशा सुरक्षित रास्ते खोजता है, उसे केवल अपनी जान बचाने और सूखी घास की चिंता होती है। लेकिन शेर जोखिम का दूसरा नाम है। वह जानता है कि यदि वह शिकार के लिए नहीं निकला तो वह भूखा मर जाएगा। वह हर छलांग के साथ अपनी जान की बाजी लगाता है। यदि तुम गधे की तरह केवल सुरक्षा खोजोगे तो तुम पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करोगे। सफलता का सिंहासन केवल उनके लिए है जो जोखिम लेने का कलेजा रखते हैं। संसार में कुछ भी बड़ा बिना जोखिम के प्राप्त नहीं हुआ है। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि जो समुद्र में उतरने से डरता है वह कभी मोती नहीं पा सकता। तुम चाहते हो कि मेहनत भी न करनी पड़े, कोई रिस्क भी न लेना पड़े और झोली भर जाए, तो ऐसा केवल सपनों में होता है। अपनी मेहनत को उस दिशा में मोड़ो जहां दूसरे जाने से डरते हैं। जहां भीड़ खत्म होती है वहीं से साम्राज्य की शुरुआत होती है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन भीड़ से अलग हटकर अपनी राह बनाना ही असली पुरुषार्थ है। यहाँ एक बात समझो, जोखिम लेने का अर्थ मूर्खता करना नहीं है। गधा बिना सोचे समझे कहीं भी घुस जाता है और डंडे खाता है। शेर अपनी शक्ति और स्थिति का आकलन करता है और फिर पूरी ताकत से प्रहार करता है। इसे कहते हैं नपा तुला जोखिम। अपनी बुद्धि को चाणक्य की तरह तीक्ष्ण बनाओ। देखो कि तुम्हारी क्षमता क्या है और फिर अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए बाहर निकलो। यदि तुम वही करते रहोगे जो आज तक करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। बदलाव के लिए साहस चाहिए। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह तुम्हारी बुद्धि को लकवा मार देता है। जब तुम डरते हो तो तुम वही मजदूर बन जाते हो जिसे डराकर कोई भी काम लिया जा सकता है। निर्भय बनो। निर्भयता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद तुम आगे बढ़ोगे।
यह निर्भयता तुम्हें केवल नाम जप से मिलेगी। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा हाथ उस राधा वल्लभ ने पकड़ रखा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, तो फिर संसार का कोई भी डर तुम्हें छोटा नहीं लगेगा। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर सुरक्षित जीवन, सेटल लाइफ के चक्कर में अपनी प्रतिभा को मार देता है। वह सोचता है कि थोड़ी सी पगार मिल रही है, बस यही जीवन है। चाणक्य कहते हैं कि जो अपने वर्तमान के छोटे से सुख को नहीं त्याग सकता, वह भविष्य का बड़ा साम्राज्य कभी नहीं पा सकता। कंफर्ट जोन, आराम का क्षेत्र, वह दलदल है जिसमें गिरकर शेर भी सियार बन जाता है। इस दलदल से बाहर निकलो, अपनी शक्ति को चुनौती दो। जब तक तुम खुद को आग में नहीं झोंकोगे, तुम कुंदन नहीं बनोगे। असफलता का डर त्याग दो। चाणक्य नीति के अनुसार असफल होना पाप नहीं है, लेकिन असफलता के डर से प्रयास न करना महापाप है। यदि तुम गिरोगे तो उठना सीख जाओगे, लेकिन यदि तुम कभी गिरोगे ही नहीं तो तुम कभी ऊंचाई का अनुभव नहीं कर पाओगे। गधा गिरने से डरता है, इसलिए वह हमेशा दबे पांव चलता है। शेर पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चढ़ता है, भले ही वहां से गिरने का खतरा हो। अपनी सोच को ऊंचा करो, गिरने के डर से उड़ना मत छोड़ो। कूटनीति और साहस का मेल ही इंसान को विजेता बनाता है। अकेले साहस हो तो इंसान दुस्साहसी बनकर नष्ट हो जाता है, और अकेले कूटनीति हो तो इंसान कायर बन जाता है। इन दोनों का संतुलन सीखो। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, उस समय अपने सत्य पर अडिग रहना ही सबसे बड़ा साहस है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और ईश्वर पर विश्वास। जो अपने धर्म के साथ खड़ा है, जीत अंत में उसी की होती है। आज के समय में लोग अपनी छवि को लेकर डरे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये वो बेड़ी है जिसने करोड़ों सिंहों को गधा बना रखा है। चाणक्य ये कहते हैं कि जो दूसरों की बातों से विचलित होता है, वह कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। अपनी अंतरात्मा की सुनो। यदि तुम्हारा लक्ष्य नेक है और तुम्हारा मार्ग धर्म का है, तो फिर चाहे पूरी दुनिया विरोध करे, पीछे मत हटो। शेर को इस बात की परवाह नहीं होती कि कुत्ते उसके पीछे भौंक रहे हैं। अपनी शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करो। जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर पड़ती हैं, तो वह आग पैदा कर देती है। वैसे ही तुम्हारा साहस जब तुम्हारी मेहनत के साथ मिलता है, तो वह सफलता की अग्नि जला देता है। अपनी ऊर्जा को छोटे छोटे डर और संशयों में मत बिखेरो। एक बड़ा संकल्प लो और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दो। राजा वही बनता है जो सब कुछ खोने का साहस रखता है। उठो और अपनी कायरता का त्याग करो। गधों की तरह दूसरों की दी हुई घास पर जीना छोड़ो। अपनी शिकार खुद तलाश करो, अपनी तकदीर खुद लिखो। जो व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनता है, देवता भी उसकी सहायता के लिए स्वर्ग से उतर आते हैं। नाम जप में वह सामर्थ्य है जो एक चूहे को भी शेर बना सकता है। बस उस पर अटूट श्रद्धा रखो और अपने कर्म क्षेत्र में निर्भय होकर कूद जाओ। प्रिय भक्तों, बुद्धिहीनस्य कुतः वित्तम, अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास धन कहां से आएगा, और यदि आ भी गया तो वह टिकेगा नहीं। गधा दिन भर बोझा ढोता है, लेकिन शाम को उसे केवल सूखी घास ही नसीब होती है। क्यों? क्योंकि वह मेहनत तो कर रहा है, पर वह धन के निर्माण का विज्ञान नहीं जानता। वह केवल पसीना बहाना जानता है, दिमाग लगाना नहीं। यदि तुम केवल शरीर के बल पर अमीर बनना चाहते हो, तो यह असंभव है। धन का मार्ग तुम्हारी बुद्धि की चतुराई और तुम्हारे अनुशासन से होकर गुजरता है। संसार में धन केवल उन्हीं के पास रुकता है जो उसकी मर्यादा जानते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार धन का संचय और उसका सही निवेश ही उसे बढ़ाता है। जो अपनी कमाई का पूरा हिस्सा भोग विलास और दिखावे में उड़ा देते हैं, वे आजीवन आर्थिक गुलाम बने रहते हैं। गधा अपनी पीठ पर लदी बोरी की कीमत नहीं जानता, वह बस ढोता है। तुम अपनी मेहनत की कीमत पहचानो। अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाओ और उसे ऐसी जगह लगाओ जहां वह तुम्हारे लिए और धन पैदा करे। असली राजा वह है जिसका धन उसके लिए काम करता है, न कि वह जो अपने धन के लिए दिन रात खटता है। यहाँ एक बहुत बड़ी भूल लोग करते हैं, वे धन को बुरा समझते हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन बुरा नहीं है, धन के प्रति आसक्ति बुरी है। चाणक्य ने सिखाया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में अर्थ धन का बहुत महत्व है,
क्योंकि बिना धन के न धर्म हो सकता है और न ही परिवार की रक्षा। मजदूर मानसिकता का व्यक्ति धन को खर्च करने के लिए कमाता है, जबकि सिंह मानसिकता का व्यक्ति धन को साम्राज्य खड़ा करने के लिए कमाता है। अपनी सोच बदलो। धन को केवल पेट भरने का साधन मत समझो, इसे अपनी शक्ति का विस्तार करने का औजार बनाओ। चाणक्य की नीति कहती है कि अत्यंत सीधा होना भी मूर्खता है। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। व्यापार और धन के मामले में अपनी रणनीतियों को गुप्त रखो। किसी को भी अपनी असली संपत्ति और अपनी अगली चाल का पता मत चलने दो। गधा जब रेंगता है तो सबको पता चल जाता है, पर शेर जब शिकार दबाता है तो किसी को कान खबर नहीं होती। अपने निवेश और अपनी बचत को नाम जप की तरह गोपनीय रखो। गोपनीयता ही तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा का कवच है। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर ऋण कर्ज के जाल में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु, अग्नि और रण, इन तीनों को थोड़ा भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। यदि तुम अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हो और दिख आब के लिए कर्ज लेते हो तो तुम कभी शेर की तरह दहाड़ नहीं पाओगे। कर्ज की बेड़ियां शेर को भी गधा बना देती हैं। अपनी आवश्यकताओं को कम करो और अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ। सादा जीवन और प्रखर बुद्धि, यही वह रास्ता है जो तुम्हें आर्थिक गुलामी से आजाद कराएगा। धन कमाने के लिए नैतिकता का मार्ग कभी मत छोड़ो। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक साथ रह सकता है, लेकिन 11वें वर्ष वह मूल के साथ नष्ट हो जाता है। जो अपनी मेहनत में ईमानदारी रखता है और ईश्वर पर भरोसा, उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। नाम जब तुम्हारी बुद्धि को वह विवेक देगा कि तुम लालच और सही अवसर के बीच का अंतर पहचान सको। पवित्र मन से किया गया व्यापार तुम्हें केवल धन नहीं बल्कि शांति और सम्मान भी दिलाएगा। आज के समय में ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते थे कि विद्या वह धन है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। अपनी स्किल्स, कौशल को बढ़ाना ही सबसे बड़ा निवेश है। गधा कल भी वही काम कर रहा था, आज भी वही कर रहा है, पर तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि जितनी प्रखर होगी, तुम्हारी मेहनत की कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक साधारण काम करने वाले और एक विशेषज्ञ के बीच का अंतर केवल उनके ज्ञान का स्तर होता है। अपने ऊपर निवेश करो, अपनी बुद्धि को निखारो, दान का महत्व भी समझो। चाणक्य नीति के अनुसार जैसे तालाब का पानी रुका रहे तो सड़ जाता है और बहता रहे तो साफ रहता है, वैसे ही धन को दान के माध्यम से प्रवाहित करते रहना चाहिए। जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म और सेवा में लगाता है, उसका धन निरंतर बढ़ता रहता है। दान करने से इंसान का अहंकार नष्ट होता है और वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सीखता है। सिंह अपनी प्रजा का रक्षक होता है, भक्षक नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हें अपनी पसंद का काम करने के लिए किसी के हुक्म का इंतजार न करना पड़े। यह स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए बरसों का अनुशासन और चाणक्य जैसी कूटनीति चाहिए। अपनी फिजूल खर्ची को रोको, कुसंगति के खर्चों से बचो और अपना पूरा ध्यान अपनी आर्थिक उन्नति पर लगाओ। गधों की तरह दूसरों के लिए पसीना बहाना बंद करो और खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम तंत्र खड़ा करो जो तुम्हें आजादी दे। उठो और अपनी दरिद्रता की मानसिकता को जला दो। खुद को ये कहना बंद करो कि मेरा भाग्य ही ऐसा है। भाग्य तुम खुद बनाते हो, अपनी बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से और अपनी रणनीतियों से। नाम जप में वह सामर्थ्य है जो तुम्हारी बुद्धि के जाले सार कर देगा और तुम्हें वह रास्ता दिखाएगा जिससे तुम सार सुथरे तरीके से वैभव प्राप्त कर सको। याद रखना, लक्ष्मी उसी का वर्ण करती है जो साहसी हो और जिसकी बुद्धि स्थिर हो। प्रिय भक्तों, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई शत्रु न हो। शत्रु केवल वह नहीं जो शस्त्र लेकर सामने खड़ा हो, बल्कि आलस, अज्ञान, ईर्ष्या और वे लोग जो तुम्हारी प्रगति रोकना चाहते हैं, वे सब तुम्हारे शत्रु हैं। एक गधा जब मुसीबत में पड़ता है तो वो आंखें बंद कर लेता है या दुलत्ती चलाकर भागने की कोशिश करता है, पर अंत में मारा जाता है। लेकिन शेर अपने शत्रुओं को अपनी आंखों से ही आधा पराजित कर देता है। यदि तुम गधे की तरह केवल मेहनत करोगे और अपने विरोधियों की चालों को नहीं समझोगे तो वे तुम्हारी सारी मेहनत का फल खा जाएंगे। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सूत्र है, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, पर उससे कभी डरो भी नहीं। जो तुमसे शक्तिशाली है उसे विनय से जीतो,
जो दुष्ट है उसे अपनी कूटनीति से जीतो और जो तुम्हारे बराबर है उसे अपने पराक्रम से जीतो। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर सीधा होता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग उसे बेवकूफ बनाकर उसका फायदा उठाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि बाहर से इतने सीधे मत बनो कि कोई भी आकर तुम्हें काट दे। अपनी बुद्धि में वह लचीलापन और मारक क्षमता रखो कि कोई तुम्हें दबा न सके। यहाँ एक बात गहराई से समझो, सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर बैठा है, वह है तुम्हारा क्रोध और अहंकार। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह खुद ही अपने विनाश का मार्ग खोल देता है। गधा गुस्से में आकर खुद को नुकसान पहुंचाता है, जबकि शेर शांत रहकर अपने शिकार की कमजोरी का इंतजार करता है। अपने भीतर वह शीतलता लाओ। जब तुम शांत होते हो तो तुम्हें शत्रु की हर चाल साड़ दिखाई देती है। नाम जप वह कवच है जो तुम्हारे क्रोध को शांत करता है और तुम्हारी बुद्धि को शत्रु के प्रहार से बचाता है। बाधाएं जीवन का हिस्सा है, वे तुम्हें रोकने नहीं बल्कि ये परखने आती है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हो। चाणक्य नीति कहती है कि बाधा आने पर रुकना गधों का काम है, रास्ता बदलना सियार का काम है, लेकिन बाधा को कुचल कर आगे बढ़ जाना सिंह का काम है। अपनी मेहनत को एक धार दो। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा बनाओ। यदि दुनिया विरोध करे तो अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लो कि विरोध करने वाले खुद तुम्हारे पीछे चलने को मजबूर हो जाएं। शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? चाणक्य ने सिखाया कि यदि शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छिप जाओ और अपनी शक्ति बढ़ाओ। जब तक तुम पूरी तरह तैयार न हो जाओ तब तक अपनी तलवार म्यान से बाहर मत निकालो। गधा हर समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और थक जाता है, पर शेर अपनी पूरी ताकत उस एक क्षण के लिए बचाकर रखता है जहां विजय निश्चित हो। अपने संघर्ष को गुप्त रखो, अपनी प्रगति को शांति से होने दो। जब तुम्हारी सफलता का सूरज उगेगा तो तुम्हारे शत्रुओं का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहो, लेकिन विश्वासघात करने वाले को कभी दूसरा मौका मत दो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु पर विश्वास करता है वह जहर पीकर अमर होने की आशा करता है। अपनी मेहनत के फल को उन लोगों से बचाओ जो केवल तुम्हारा फायदा उठाना जानते हैं। अपनी टीम, अपने मित्र और अपने करीबियों का चुनाव शेर की तरह करो। शेर सियार के साथ शिकार नहीं करता। अपनी संगति ऊंची रखो ताकि तुम्हारी रक्षा की दीवारें मजबूत हों। जीवन की रणभूमि में वही टिकता है जो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से योद्धा हो। अपनी बुद्धि को हर दिन शास्त्र और अनुभव की शान पर चढ़ाओ। बाधाएं आए तो डरो मत, उनसे कहो कि तुम और ऊंची हो जाओ, क्योंकि मेरा संकल्प तुमसे भी बड़ा है। जब तुम इस मानसिकता के साथ कर्म करते हो तो प्रकृति स्वयं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे मार्ग से हटा देती है। नाम जप में वह तेज है जो तुम्हारे ओरा आभा मंडल को इतना शक्तिशाली बना देगा कि नकारात्मक लोग तुमसे दूर भागने लगेंगे। शत्रु को जड़ से मिटाने का अर्थ केवल उसे मारना नहीं है बल्कि उसकी शक्ति और उसके प्रभाव को समाप्त करना है, और यह तभी होगा जब तुम उससे अधिक सफल, अधिक शांत और अधिक बुद्धिमान बनोगे। तुम्हारी सफलता ही शत्रु के लिए सबसे बड़ी सजा है। गधों की तरह दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। अपनी प्रतिक्रिया को अपनी प्रगति में लगाओ। जब तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो नीचे भौंकने वाले कुत्ते अपने आप शांत हो जाएंगे। याद रखना, चाणक्य ने एक साधारण बालक को सम्राट बनाया था क्योंकि उसने अपने गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मान लिया था। अपने लक्ष्य के प्रति वह एकनिष्ठ निष्ठा लाओ। कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं कि वह तुम्हारी मेहनत और नाम की शक्ति के मेल को तोड़ सके। अपने भीतर के उस सिंह को आदेश दो कि वह अब और सहने के लिए तैयार नहीं है। अब समय है शासन करने का। अब समय है अपनी शर्तों पर जीने का। उठो और अपनी सीमाओं को पहचानो। तुम किसी की दया के पात्र नहीं हो, तुम विजय के अधिकारी हो। अपनी बुद्धि को कूटनीति से भरो और अपने हृदय को नाम की शक्ति से। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो तुम अजेय हो जाओगे। मार्ग की हर बाधा को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लो। शत्रु चाहे कोई भी हो, तुम्हारी स्थिरता ही उसकी हार सुनिश्चित कर देगी। प्रिय भक्तों, ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, ऊंचाई पर टिके रहना असली पुरुषार्थ है। बहुत से लोग मेहनत करके चतुराई दिखाकर सफल तो हो जाते हैं, पर वे उस सफलता को संभाल नहीं पाते। गधा यदि संयोग से किसी ऊंचे टीले पर चढ़ भी जाए
तो वह वहां जाकर भी रेंगता ही है और अंत में नीचे गिर जाता है। लेकिन शेर जब अपने साम्राज्य की स्थापना करता है तो वह अपनी मर्यादा और अपने अनुशासन से उसे सुरक्षित रखता है। सफलता का अर्थ केवल धन कमाना नहीं है, सफलता का अर्थ है एक ऐसा चरित्र और व्यवस्था खड़ी करना जो तुम्हारे न होने पर भी जीवित रहे। संसार में वही साम्राज्य टिकता है जिसकी नींव धर्म पर आधारित हो। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि अधर्म से पाया गया वैभव केवल दुख और विनाश लाता है। तुम्हारी मेहनत का फल तभी मीठा होगा जब उसमें ईमानदारी की महक होगी। मजदूर मानसिकता का व्यक्ति केवल आज का सोचता है, लेकिन सम्राट वह है जो आने वाली 7 पीढ़ियों का सोचकर नींव रखता है। अपनी सफलता को स्थायित्व देने के लिए अपने भीतर विनय लाओ। जैसे फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही सफलता मिलने पर जो व्यक्ति विनम्र होता है, ईश्वर उसकी शक्ति को और बढ़ा देते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचकर कभी अपनी जड़ों को मत भूलना। गधा जब मालिक से छूट जाता है तो वह मर्यादा भूल जाता है, लेकिन शेर राजा होने के बावजूद अपने वन के नियमों का पालन करता है। अनुशासन को कभी मत छोड़ना। जिस अनुशासन ने तुम्हें शून्य से शिखर तक पहुंचाया, वही तुम्हें वहां टिकाए रखेगा। बहुत से लोग सफल होते ही नाम जप और पुरुषार्थ छोड़ देते हैं और वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। नाम जप वह लंगर है जो तुम्हारी सफलता की नाव को अहंकार के तूरान में डूबने नहीं देगा। चाणक्य कहते हैं कि एक कुशल शासक वही है जो अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटना जानता है। अपनी टीम, अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। शेर अकेला शिकार करता है, लेकिन वह अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रहने देता। यदि तुम्हारी सफलता से दूसरों का भला नहीं हो रहा तो तुम सफल नहीं, तुम केवल स्वार्थी हो। और स्वार्थ का साम्राज्य बहुत छोटा होता है। अपनी शक्तियों का उपयोग सेवा में लगाओ। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो विधाता तुम्हें और ऊंचा उठा देता है। यहाँ एक गुप्त सूत्र समझो, सतर्कता ही सुरक्षा है। चाणक्य नीति के अनुसार जब तुम सफल होते हो तो तुम्हारे अदृश्य शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हारे चारों ओर घेरा बना लेते हैं। उस समय अपनी बुद्धि को और अधिक सजग रखो। अपनी योजनाओं को कभी सार्वजनिक मत करो। अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल तब करो जब बहुत अनिवार्य हो। गधों की तरह दिखावा करना कमजोरों का काम है। असली शक्ति मौन और क्रियान्वयन में होती है। मेहनत करना मत छोड़ो, बस मेहनत का स्वरूप बदल दो। पहले तुम शरीर से मेहनत करते थे, अब तुम्हें अपनी बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता पर मेहनत करनी होगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के बाद उसे आराम करने नहीं दिया, बल्कि उसे प्रजा की रक्षा और साम्राज्य विस्तार के कठिन धर्म में लगा दिया। यदि तुम सोचते हो कि सफल होने के बाद तुम निठल्ले बैठोगे तो तुम फिर से गधों वाली श्रेणी में चले जाओगे। कर्म ही जीवन है और कर्मठता ही साम्राज्य की आयु है। भक्ति और कर्म का संतुलन ही पूर्णता है। महाराज जी कहते हैं कि एक हाथ में पुरुषार्थ की तलवार हो और दूसरे हाथ में नाम जप की माला। जब बुद्धि चाणक्य जैसी और हृदय राधा नाम जैसा कोमल हो, तब इंसान सचमुच अजय हो जाता है। तुम्हारी अंतिम विजय वह नहीं है कि तुम कितने अमीर बने, बल्कि यह है कि तुम कितने मुक्त हुए। क्या तुम अपनी वासनाओं से मुक्त हो? क्या तुम डर से मुक्त हो? यदि हाँ, तो तुमने असली साम्राज्य जीत लिया है। आज इस श्रृंखला के अंत में स्वयं से एक प्रश्न करो, क्या तुम अभी भी वही कोल्हू के बैल बने रहना चाहते हो, या तुम अपने भीतर के उस दबे हुए सिंह को जगाकर अपनी नियति का निर्माण करना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। चाणक्य की नीतियां तुम्हारे पास है और नाम की शक्ति तुम्हारे साथ है। अब देर मत करो। गधे की तरह बोझ ढोना आज और अभी बंद करो। अपनी बुद्धि को प्रज्वलित करो और अपनी कर्म भूमि पर एक नया इतिहास लिखो। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज जाग गया वही कल का सूर्य बनेगा। अपनी मेहनत को रणनीति का जामा पहनाओ, अपनी वाणी को संयम दो और अपने इरादों को वज्र जैसा कठोर बनाओ। तुम यहाँ हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए पैदा हुए हो और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। जब तुम खुद को जीत लोगे तो यह पूरा संसार तुम्हारे चरणों में होगा। तुम ही शक्ति हो, तुम ही सामर्थ्य हो और तुम ही अपनी सफलता के विधाता हो। राधे राधे।